परम पिता शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा। गीता ज्ञान के वो दाता, परम पिता शिव परमात्मा। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। ज्ञानामृत के सागर कहलाते हैं वो, पत्थर बुद्धि को पारस बनाते वो। नर से नारायण बनाने वाले हैं वो। नारी से लक्ष्मी बनाने वाले हैं वो। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती। शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। युगों युगों से भटक रहे थे हम, जन्मों जन्मों से बिछड़ गए। ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो। दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। प्रश्न है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? उत्तर है, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रतन निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। यह आसुरी मनुष्यों का काम है। दूसरी शिक्षा, मनसा में किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। तीसरा, निंदा, स्तुति, मान, अपमान सब कुछ सहन करना है। अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना है। हाथ में लौ नहीं उठाना है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान। तुम बच्चों में अभी ज्ञान है,
भक्त लोग महिमा किसकी करते और तुम बच्चे जो यहाँ बैठे हो तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है। वो तो सिर्फ महिमा गाते रहते हैं, इतना प्यार नहीं है क्योंकि उन्हें पहचान नहीं है। तुमको बाबा ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूँ और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूँ। बाबा, प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है। वहाँ भी सब एक दो को प्यार करते हैं। कहाँ? सतयुग में। यहाँ तुम ये सीखते हो किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए, जिसको बाबा लून पानी कहते। अंदर में किसी के लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नरकवासी हैं। जानते हो, हम सब भाई बहन हैं। शांति धाम में है तो भाई भाई हैं। यहाँ जब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते हैं तो बहन भाई हैं, ईश्वरीय संतान है। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं। बाबा कहते अपने दिल से पूछो क्या, कि वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दो से प्रीत नहीं, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं तो विनशंति हो जाते। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर और फिर एक दो को दुख देना, उसको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वह तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमान है। वह कभी याद की यात्रा में रह न सके। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते ही आयो, एक दो में लड़ते तंग करते, वे आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। जो बाबा कहते लड़ते हैं तंग करते, वे कौन? आसुरी संप्रदाय। भले पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा कि हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते कभी किसी को दुख नहीं दो। निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ठंडी, गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाबा समझाएंगे ना। बच्चे को कह नहीं सकते, बाबा ही समझाएंगे। तुम तो सब आपस में बच्चे हो, तो बाबा कहते बच्चे को तो कह नहीं सकते, अपने हाथ में लॉ नहीं लेना। कुछ भी बात है तो बाबा के पास आना है। ये गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है, तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ। हाथ में लॉ नहीं लो, ये तो है ही अपना घर। इसलिए बाबा कहते रोज कचहरी करो।
ये भी समझते नहीं शिव बाबा ऑर्डर करते। समझाने वाला कौन? बाबा ने कहा हमेशा ऐसे समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, ऐसे मत समझो ये ब्रह्मा सुनाते हैं। हमेशा शिव बाबा ही समझो तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है ना ब्रह्मा तन, तुमको ज्ञान सुनाने के लिए सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं। वह गुप्त और तुम हो प्रत्यक्ष। जो भी डायरेक्शन मिलते समझो शिव बाबा के हैं तो तुम सेफ रहेंगे। कौन समझाते? शिव बाबा। डायरेक्शन किसका? शिव बाबा का। तुम बाबा बाबा शिव को कहते हो, वर्षा भी उनसे मिलता है। उनके साथ कितना रिगार्ड, रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने। ऐसे तो नहीं हम भले दास दासी बने। प्रजा बनना तो अच्छा नहीं। तुमको तो यहाँ दैवी गुण ही धारण करने हैं। आसुरी चलन तो नहीं होनी चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते इनमें शिव बाबा आते, हम तो नहीं समझते, तो बाप में ही संशय करते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाबा कहते तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो। तुम्हारे मुख से रतन ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर शिव बाबा की ही महिमा है। बाबा कहते तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो बाबा कहते हैं उच्च पद कैसे पाएंगे इतना। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते, ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। ये भी गायन है। घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर श्रीनाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते? शिव के मंदिर में भी तो पत्थर का ही लिंग है। जो मंदिर आदि बाबा कहते हैं उन मंदिरों में जाते, वहां भी तो पत्थरों का ही लिंग है। पहाड़ों से पत्थर निकलते, वे घिस घिस कर लिंग बन जाते। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ है। कहा जाता सोने का कैलाश पर्वत, सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा थोड़ा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। वे बेचते हैं। मार्बल का भी खास बनाते हैं शिवलिंग। अब भक्ति मार्ग वालों को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो वे तो बिगड़ जाएंगे। बाबा खुद कहते तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए। उनको क्या कहते, देखो तुम खुद को, तुमने भी तो कितना भटके, कितना पैसा बर्बाद किया। बाबा कहते ये भी फिर ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सत्युग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है।
अभी तुम कहते हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। बाकी है पुरुषार्थ पर। समझते गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भर कर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाकर स्नान करते। समझते हैं पावन बन जाएंगे उससे। वह जैसे गंगा स्नान हो गया। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं। ये सब है भक्ति। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती, इसलिए कचहरी करो। आप ही अपनी कचहरी करना अच्छा है। तुम अपने को आप ही रास्ते लग देते हो, तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते, ऐसे ऐसे करो, दैवी गुण धारण करो। अब जो करेंगे वे पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला, उनकी सर्विस में मददगार बनना है। अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे, तब बाबा कहते उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में कोई एक जगह बैठने की बात नहीं है। चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी ये समझा सकते हो कि ऊंचते ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए, सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं यहां तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहां ये पता नहीं पड़ेगा। जब सतयुग में होंगे तो बाबा कहते वहां ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा लेकर आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारते हैं। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए लिखते हैं। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाबा कहते हैं गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा। फिर बहुत रोना पड़ेगा, क्या क्या हमने किया, फिर पछताएंगे। क्या कल्प कल्प फिर यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे। आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे फलानी दासी ये, फलानी है, ये है। फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को वे साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगड़ सजा कैसे मिल सकती है? कायदा ही नहीं। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं? ऐसे अपने पति को बताओ। बाबा कहते ऐसे बोलो, बहुत प्यार और नम्रता से समझाओ कि मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो। ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता कि ये पत्नी तो हमारा गुरु है,
इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते, कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर नहीं चलते तो तूफान लगने से फिर गिर पड़ते। ऐसे भी हैं, वे क्या काम के रहेंगे। ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल सुख मिलता। ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाबा से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसलिए बैज ये सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। जांच करनी है। क्या जांच करनी है? कि हम किसी को दुख तो नहीं देते, आसुरी चलन तो नहीं चलते। माया ऐसा काम कराती है जो बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते, माया ने ये भी कर्म करा लिया। कोई फिर सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते हैं। फिर वह आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो, तो बता दो, तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। बाप को सुनाते नहीं, छिपा लेंगे, फिर करते ही रहेंगे, श्राप मिल जाता। ना बतलाने से एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में फिर सबको साक्षात्कार होगा, ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो मार्क्स मिलती है ना, ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा। फिर बाबा कहते अंत में पता पड़ेगा, फिर जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे। रिजल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाबा सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो न सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर क्या? बाबा कहते फिर तो ये शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ ना कुछ तो विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता। अभी कोई भी नहीं कह सकता कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नजदीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी। सारा मदार है तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने पर होगी तो फिर देखेंगे लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े।
दूसरी पॉइंट, बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं निकालने, संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। अब है वरदान। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब, चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख, शांति, प्रेम, आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशन के फाउंटेन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबाशी करो। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वह समाप्त हो जाएगी। तो आज का वरदान, मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। अब है आज का स्लोगन, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना, यही उनके प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। चलो बाबा की याद में। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे दिए संग रहती बातें। पूरा संगम रहे आप ही साथी, जैसे दिए संग रहती बातें, जैसे दिए संग रहती बातें। चाहे दुनिया करे न बात, रहे हम आपके साथ, यही हमारा दिल चाहे, चाहे दिन हो चाहे रात। बाबा हमारा दिल चाहे। हाथ हो आपका सिर पे हमारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे। हाथ हो आपका सिर पे हमारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे, चाहे मिले ना स्वर्ग नजारे। चाहे पद